अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिश्ते एहसास से बनते हैं। अगर रिश्तों में एहसास ज़िंदा है तो वो रिश्ता ज़िंदा रहेगा, लेकिन अगर रिश्ते में एहसास ख़त्म हो जाए, एहसास मर जाए, तो वो रिश्ता अपनी मौत आप मर जाता है, वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। देखिए, कुछ रिश्तों में इतनी मिठास होती है कि अगर हम उसको नाम भी देखें, वो सामने नज़र ना भी आए, सिर्फ़ उसका हम नाम सुन लें, हमें अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है, हमारी ज़ात को अच्छा लगता है, हम अच्छा फ़ील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, उनमें इतनी कड़वाहट होती है कि अगर हम सिर्फ़ उनका नाम सुन लें तो हमारी जो ज़ात है वो अज़ियत का शिकार होना शुरू हो जाती है, हम अपनी ज़ात से तंग पड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आज के जदीद दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, जहाँ पे लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ हुई हैं, वहाँ पे एक काम ये हुआ कि हम अपनों से दूर हो गए, हम रिश्तों से दूर हो गए। इन जदीद टेक्नोलॉजी ने रिश्तों से हमें दूर कर दिया। आप ये देखें कि अगर आप माजी की बात करें तो पहले अगर किसी के घर में शादी होती थी तो रिश्तेदार एक महीना पहले उस घर में पहुंच जाते थे, इकट्ठे शॉपिंग करते थे, इकट्ठे बैठते थे, गपशप करते थे, खाना खाते थे, उस शादी को एंजॉय करते थे। आज की अगर आप बात करें तो लोग सिर्फ जिस दिन शादी होती है या जिस दिन वलीमा होता है उस दिन थोड़ी देर के लिए जाते हैं, और उसमें भी मोबाइल में एक दूसरे के साथ बिज़ी होते हैं, एक दूसरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। इसी तरह अगर आप माजी में देखें तो जब बच्चों को छुट्टियां होती थी, लोग गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करते थे, और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी लोग अपने नाना और नानी के घर जाते थे, बाकायदा इंतज़ार करते थे। लेकिन आज अगर आप ये देखें तो इस टेक्नोलॉजी ने जहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा किया है, वहाँ पे ये नुकसान किया है कि हमारे पास जो रिश्तों के पास वो टाइम ही नहीं है। देखिए, आज के दौर में माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए, इसी तरह बच्चों के पास टाइम नहीं है माँ बाप के लिए। यही वजह है कि जो हमारी जो जनरेशन है इसमें कम्युनिकेशन गैप है बच्चों के दरमियान और वालिदैन के दरमियान। ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसकी वजह से बच्चों की प्रॉपर तरबियत नहीं हो रही। इसी वजह से जो मौजूदा दौर की जो नस्ल है, जो आने वाली जनरेशन है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो उनके अंदर तमीज़ नहीं होती, बात करने की तमीज़ नहीं होती, उनके अंदर अखलाक नहीं होता, उनके अंदर जल्दबाजी होती है, किसी भी काम करने के लिए जल्दबाज होते हैं, उनके अंदर मेहनत का मादा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मुनासिब तरबियत ना होने की वजह से आज के दौर में आप अगर देखें तो लोगों के पास फेसबुक के अंदर 5-5 हज़ार जो दोस्त हैं, 5-5 हज़ार जो फ्रेंड है वो पूरे हैं, लेकिन किसी के पास वो एक मुखलिस जो दोस्त है वो नहीं है। सिर्फ फेक रिलेशंस हैं और फेक रिलेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि रिश्तों के ऊपर इन्वेस्ट करें, रिश्तों को टाइम दें, रिश्तों को साथ लेके चलें। देखिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो फार्मेसी से नहीं मिलती, आपको कुछ जो रिश्ते ऐसे होते हैं वो मरहम का काम करते हैं। आप ज़िंदगी में कभी थक हार जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं, तो आपको किसी एक रिश्ते की ज़रूरत होती है, किसी एक इंसान की, किसी एक दोस्त की सहारे की ज़रूरत होती है जो आपके साथ बैठे, आपके साथ बात करे। आपने सारे मसाइल आपके वो किसी ने हल नहीं करने होते, बाज़ औक़ात कोई आपकी सिर्फ बात सुन ले आपका मसला हल हो जाता है, आपके अंदर हिम्मत और ताकत आ जाती है, आप दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, आप इससे दूर भी नहीं हो सकते, लेकिन आप अपनी लाइफ के अंदर एक असूल बना लें कि इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन एक टाइम टेबल बना लें, और आप अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेशंस को टाइम ज़रूर दें, और एक टाइम जो है वो मखसूस कर लें कि हमने कुछ भी हो जाए अपनों को ज़रूर टाइम देना है, अपनों से दूर नहीं होना।